नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। मार्च माह परिवर्तन का माह है। बहुत उठापटक हो रहा है। बहुत से ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और उसमें कुछ अपनी चाल बदल रहे हैं। उनकी बदलती हुई चाल आपके जीवन में हलचल ना ले आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और आप ब्रह्मांड में कोई हलचल हो और उसको मैं आपको अपडेट ना करूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज वापस अपने कदम लौटा रहे हैं। बस उच्च के होने की ओर बढ़ रहे थे और बोले नहीं, हम लौटते हैं। देखो, शुक्र अभी आपके राशि पे उच्चाभिलाषी हैं, उच्च के नहीं है। मालव्य राजयोग तभी बनेगा जब शुक्र उच्च के होंगे। यूट्यूब जगत पे ऐसी चीज़ें बताई नहीं जाती पॉइंट टू पॉइंट। हम तो जैसे शुक्र महाराज जनवरी में ही आपके राशि में प्रवेश किए, मालव्य राजयोग बता दिए, माला माल हो जाइए। लेकिन यह मालव्य राजयोग बनेगा कब? मालव्य राजयोग क्रिएट कब होगा? पॉइंट क्या है? क्रिएट होना। जैसे आईएएस का फॉर्म भर देने से थोड़ी ना आईएएस बन जाओगे। प्रीलिम दोगे, मेंस दोगे, इंटरव्यू दोगे, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर जाके आपकी पोस्टिंग होगी। एक लंबा प्रोसेस है। तो शुक्र महाराज जैसे उत्तर पूर्व भाद्रपदा में चढ़ेंगे, उत्तर भाद्रपदा में जाएंगे, रेवती में जाएंगे। रेवती में ये मालव्य राजयोग क्रिएट करेंगे। अगर आपको या हम में से किसी को ये लगता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष में मूल चीज़ें नहीं बताई जाती, तो मूल चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने किया है तो आप मेरी बातों को इसको सुनना पड़ेगा। मैं तो कहूँगा। यूट्यूब की एक ये भी विडम्बना है, कहना पड़ता है। तो शुक्रदेव महाराज 2 मार्च मतलब रविवार के दिन छुट्टी के दिन जो है, बोलते हैं अब हम लौटते हैं, यहाँ से लौटेंगे। ये चल कहाँ रहे हैं? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहे हैं। मतलब इसके बाद रेवती में जाने वाले थे। तो बस ट्रॉफी मिलने वाली थी, तभी तक बोला कि बारिश हो गई, गेम फिर से शुरू होगा। क्या फल देंगे, कहाँ, कैसे, कितना? शुक्र प्रेम है, शुक्र स्नेह है, और शुक्र ही हमारे काम करने की प्रेरणा है। हम सब चाहते हैं एक बड़ा सा घर हो, एक सुंदर सा घर हो, लग्जरियस सा चीज़ें जीवन में मिले। उसके कारक कौन है? शुक्र ही तो कारक है। तो शुक्र महाराज जो प्रेम के, स्नेह की, सुंदरता के कारक हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, आपके बर्थ चार्ट पे विदेश का प्रभाव लेके चलने वाले हैं। तो वक्री हो रहे हैं। वक्री होने से थोड़ा नुकसान भी होगा, थोड़ा फायदा भी होगा। सब कुछ एक जैसे नहीं होता। वर्षा का पानी बढ़ा है, उतरेगा तो फायदा भी होगा, लेकिन नुकसान भी होगा, बदबू आएगी, गंदगी आएगी। तो पहला चीज़ क्या होगा? अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। हृदय की कलिकाएं फिर से पल्लवित होंगी। तो किस्तों में खुदकुशी का मजा लीजिए, ठीक है? यहाँ पे वर्तमान में राहु के साथ शुक्रदेव चल रहे हैं। राहु जो शुक्र चले ना, तो आप ये कह लें कि उस समय कांच हीरा से ज्यादा चमकता है। हीरा हीरा है, कांच कांच है। तो धोखे में, मक्खन के धोखे में चूना मत खा लेना। बड़ा क्लियर सा मैं बता रहा हूं, मक्खन के धोखे में चूना मत खाना मेरे दोस्त। सावधानी के साथ चलना। हाँ, कहीं आप ब्लॉक कर दिए गए थे तो अनब्लॉक हो जाओगे। किन्हीं से बातें बिगड़ गई थी, बहुत दिन से बातें नहीं बन रही थी, तो वक्री शुक्र प्रेम के क्षणों को पुनः जागृत करता है, पुनः जागृत करेगा, प्रेम वापस करेगा। दाम्पत्य जीवन में जो अवरोध आ गए थे, सॉल्व नहीं हो रहा था, वो भी सॉल्व होगा। जो तकरार था वो तकरार खत्म होने की ओर बढ़ेगी। व्यवसाय में थोड़ा सा दबाव बनेगा, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा सा जो गति पकड़ रहे थे ना, वो गति में बोलेंगे थोड़ा सा रुक के। नुकसान नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। विदेश की ओर आप बढ़ना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, तो वहाँ से फिर आपके
डॉक्यूमेंट रिपीट एंड रिपीट, पुनः रिपीट किए जाएंगे और चीज़ें लेके आगे बढ़ेंगे। शुक्र शुद्ध रूप से प्रेम का कारक है, शुक्र शुद्ध रूप से दाम्पत्य जीवन का कारक है। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, प्रेम जीवन का अनिवार्य अंग है। प्रेम के बिना संसार चलता नहीं। इस संसार में ईश्वर के बाद अगर कोई महानतम वस्तु है तो वो प्रेम है। बट प्रेम गली अति साकरे जामे दो न समाए, और आजकल 3-3 4-4 सिम वाला मोबाइल ले चल रहे हैं। हमारा जो ये मीडिया है ना, खासकर सोशल मीडिया, इसने प्रेम की परिभाषाओं को बिगाड़ने का काम किया है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड, ऐसे ऐसे रील बनते हैं, उस पर व्यूज आते हैं मज़ा लेने के लिए। मज़ा लेते लेते हम संस्कृति बिगाड़ रहे हैं, संस्कार बिगाड़ रहे हैं, एक गलत परिभाषा गढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र निश्चित रूप से पुरानी चीज़ों को रिकनेक्ट करेगा। बिछड़ा हुआ मीत मिलने की संभावनाएं हैं। कारण गुरु महाराज और शुक्र महाराज आपस में एक्सचेंज करके रखे, लेकिन शुक्र बहुत गति से जा रहे थे। तो बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, हम बेहतर कंटिन्यू बेहतर की तलाश में। तो अभी एक उम्र होता है ना, जब 26-28 साल की, तो चेहरे पे चमक होती है, ग्लो होता है, कोई भी देखे पसंद कर ले। लेकिन उस टाइम क्या है, लड़का है तो उसको ऐश्वर्या राय ही चाहिए। ठीक है, बाद में फिर वो धीरे धीरे कमी आना, मतलब कटिंग करना शुरू करता है। बाद में बोलता है यार लड़की हो बस, ये भी रील बनता है। तो वहाँ तक आ जाते हैं। उसी तरह स्त्रियों के लिए भी होता है। शुरू में उनको 6 लाख पैकेज वाला चाहिए, बाद में फिर लगता है कि नहीं, खाते पीते घर का हो तो चलेगा। तो यहाँ इस तरह चीज़ें भी कनेक्ट होंगी। राहु के साथ चल रहे हैं, पुनः मैं रिकनेक्ट करूँगा। राहु के साथ चल रहे हैं, इसलिए कभी कभी भूख लगी हो ना, तो आदमी रोड पे रुक के खा लेता है। तो इस तरह की स्थितियों को मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो परेशानी करेगा, डाइजेशन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और चीज़ें आप समझ रहे हैं, मैं यूट्यूब की अपनी एक सीमा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। खैर, मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें और कनेक्ट कर देता हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 16 नहीं, हाँ ठीक है, 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक शुक्रदेव वक्री रहेंगे। बाद में बुध भी वक्री होंगे, होते रहते हैं। ब्रह्मांड में ग्रह मार्गी वक्री से चलते रहते हैं। आपके लग्नेश का वक्री होना नुकसान देता है। जब ये आपके शुभ भावों के स्वामी वक्री होंगे प्रॉब्लम आएगा। बट ये शुक्र क्या है, व्ययस हैं, खर्च करने वाले हैं, इनका वक्री होना नुकसान नहीं देगा, खर्च में कमी आ जाएगी। कुछ चीज़ें जो डिस्कनेक्ट हो रही थी प्रेम से, वक्री हो रहा है, प्रेम में कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि व्ययस वक्री हो रहा है। तो ये टोटल हो रहे हैं भाई जी 2 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक। ठीक है, 2 मार्च से 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे, मतलब 30, 29, 30, लगभग 43 दिन, 43 डेज। एक आध दिन ऊपर नीचे होगा, जोड़ लीजिएगा, उसके लिए मार्क मत करिएगा कि जोड़ना नहीं आया। लगभग 43 दिन डेज के लिए हो कहा रहे हैं। तो उत्तर भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में, मतलब वृश्चिक में, कहाँ पे, वृश्चिक नवांशा में हो रहे हैं। 14 मार्च को उत्तर भाद्रपदा के तुला नवांशा में जाएंगे। तुला में प्रेम आपका परवान चढ़ेगा। 20 मार्च को कन्या नवांशा में आएंगे। इच्छित जिससे प्रेम करते हो, जिससे चीज़ें कनेक्ट करना चाहते हो, रिकनेक्ट होगा। कब, डेट फिर रिपीट करता हूँ, 20 मार्च को। यहाँ पे क्यों कनेक्ट होगा, अकेले कनेक्ट कर ले जाएंगे क्या? कोई एक और तो कारण होना चाहिए ना, बिना 2 के बात कहाँ बनती है। चलिए एक कारण और दे देता हूँ। राहु महाराज गुरु के पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में जाएंगे 16 मार्च से। इस पे भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पूर्व मतलब शुभ पावों वाला, शुभता लेने वाला, और 20 मार्च से ही आ रहे हैं, इसीलिए ये रिकनेक्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ कारण चाहिए, कारण कौन, अनाथ मोहि मारा। 1 अप्रैल को पूर्व भाद्रपदा के प्रथम में आएंगे, कर्क में आएंगे, यहाँ तक अच्छा है। और फिर ये 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, और 26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपद के 20 मार्च को द्वितीय नवांशा में आएंगे, और 26 मार्च को प्रथम नवांशा में आएंगे। मतलब स्पीड से वक्री भी हो रहे हैं, तो गति से वक्री हो रहे हैं, आराम से नहीं हो रहे हैं, स्पीड से लुढ़क रहे हैं।
1 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, 1 अप्रैल को पूर्व भाद्रपद में आएंगे। और 16 मार्च को राहु महाराज, तो राहु शुक्र की जो युति हो रही है ना, बढ़िया से यहीं पे हो रही है, बढ़िया से जो युति हुई थी, अभी राहु के साथ गुरु शुक्र आए थे, स्पीड से आगे निकल गए, भाव ही नहीं दिए, हम तुम्हें देखेंगे ही नहीं, जाओ टकटकी लगाए बैठे रहो। बट यहाँ पे वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिकनेक्ट होगा। यहाँ पे जो मैंने पहले लाइन में बोला कि तो ग्रह वक्री हो और अपना असर ना दिखाए, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। लाइट भी कट गई, वेट करना पड़ा, मुझे भी रिकनेक्ट करना पड़ा। और रात में अभी 11 बजे के बाद लाइट कटने का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो भी लोग काट देते हैं, उनका भी तो ग्रह वक्री है। तो बातें हमारी हो रही थी कि शुक्र और राहु की जो युति हो रही है वो यहीं पे आके हो रही है, इसलिए डायमंड के धोखे में कांच मत पकड़ना और मक्खन के धोखे में चूना मत खा लेना। चीज़ें रिकनेक्ट हो रही हैं, पुनः रिश्ते जुड़ने की ओर बढ़ रहे हैं, कलियां खिलने की ओर बढ़ रही हैं, बिछड़ा हुआ मीत, बिछड़ा हुआ मनमीत मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज करना एक और अच्छा सुंदर योग बन रहा है। वही मैं सोच रहा था 3 योग तो बनने चाहिए, कभी भी बर्थजाड़ में कोई चीज़ होने के लिए 3 योग चाहिए। तो पहला सुंदर योग ये बन रहा है कि शुक्र वक्री हो रहे हैं और ये तुला कन्या नवांशा में मनोवांछित फलों की पूर्ति करने वाले, इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने वाले। दूसरा राहु महाराज जो पंचम में है, उस शनि के नक्षत्र में थे। शनि क्या है, छोड़ो यार, क्यों प्रेम में फंसना। प्रेम राहु शनि के नक्षत्र में प्रेम में फंसाते ही नहीं। गुरु के नक्षत्र में बोलते हैं नहीं, थोड़ा आनंद लो, थोड़ा उत्सव ले लो, थोड़ा, क्योंकि यह भाग्यशाली पाव वाला नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पे कराएंगे। तीसरा पॉइंट, गुरु महाराज 17 तारीख को नवांशा चेंज कर रहे हैं, 17 फरवरी को। ये नवांशा वांशा वाली बातें हमारे ही चैनल पे आपको मिलेंगी, इतना डिटेल में। अब लोग रात में 11-12 बजे कौन वीडियो बनाएगा आपके लिए, इसलिए सपोर्ट करते हुए चलिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आती, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना, हैंडफोल्ड निवेदन है, अगर नहीं पसंद आती मित्र तो ना देखिए। जहाँ पे आपको चीज़ें बेहतर कनेक्ट हो रही हों वहाँ पे आप चीज़ें देखें। यहाँ अगर सही से कनेक्ट नहीं हो रही है तो मेरे से बेहतर लोग काम कर रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेवजह कमेंट करके, बेवजह खराब कमेंट करके गंदगी ना फैलाएं। शेष राधे राधे। तो यहाँ पे गुरु महाराज नवांशा परिवर्तन करेंगे, 3 योग बनेंगे, एक तो शुक्र, दूसरा राहु गुरु के नक्षत्र में, और गुरु महाराज कर्क नवांश का फल लेके चलेंगे। तो बेहतर रिकनेक्टिंग हो रही है, किस्तों में खुदकशी का मजा लीजिए, बेहतर होगा। प्रेम में आप आगे बढ़िए, प्रेम ईश्वर का स्वरूप है, बट प्रेम की जो रास्ता है ना, तलवार की धार पे धावनो है। शुक्र और गुरु का आपस में एक्सचेंज योग, प्रेम से विवाह के मार्ग तक आगे बढ़ जाना, प्रेम से विवाह तक का सफर तय करने का योग यहीं पे बन रहा है। तो लव लाइफ आपकी ठीक हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः। थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखिए, थोड़ा सा परफ्यूम और का इस्तेमाल किया करिए। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ मंदिर है, इसमें परमात्मा देर सवेर आके रहेंगे, इसलिए इस शरीर को स्वच्छ रखिए, बेहतर रखिए, अच्छी चीज़ें डालिए, कचड़ा मत डालिए, कबाड़ मत डालिए। ओम द्राम द्रीम द्रम सा शुक्राय नमः का जाप करते रहिए। आर्थिक समृद्धि भी होगी, प्रेम की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। दोनों गुरुओं को मिला दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।